हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बॉयलर का एफिशिएंसी कैलकुलेशन को समझेंगे। हम लोग जानते हैं कि बॉयलर का एफिशिएंसी जो होता है वो हम लोग दो मेथड से निकाल सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड को हम लोग हीट लॉस मेथड भी कहते हैं, यानी कि बॉयलर में जितने भी तरह का आपके लॉसेस होते हैं उन सभी को जोड़ के अगर आप 100 से माइनस कर देंगे, ठीक है, टोटल मान लीजिए 100 है और जो लॉसेस हो रहा है मान लीजिए कि 10% लॉसेस हो रहा है, ठीक है, तो 100 से अगर 10% माइनस करेंगे तो 90% आपका जो है वो इफिशिएंसी निकल के आ जाएगा। तो कितने तरह के लॉसेस होते हैं, कैसे उस लॉसेस को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, उनका कैलकुलेशन के बाद जो है हम लोग कैसे एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ओके, तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से बॉयलर एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है, जिसमें सारा जो इसके रिलेटेड जो डाटा है वो दिया गया है। और जो बॉयलर है वो पेटकोक फायर्ड बॉयलर है। पेटकोक एक तरह का फ्यूल होता है जो कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये एक तरह का पेटकोक है और ये जो फ्यूल है वो इस बॉयलर में यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसी का जो हम लोग अल्टीमेट एनालिसिस करेंगे, तो जो भी डाटा है जो इसके लिए हमें एफिशिएंसी निकालने के लिए चाहिए वो यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अल्टीमेट एनालिसिस हुआ पेटकोक का, तो हमें कार्बन परसेंटेज मिल गया 88.8%, हाइड्रोजन मिल गया 3.6%, नाइट्रोजन 1.2% है एंड ऑक्सीजन 1.4%, सल्फर जो है वो 3.6% और मॉइस्चर जो है 1.4%। याद रखिएगा ये जो ऑक्सीजन है ये फ्यूल का में जो ऑक्सीजन है वो होता है। ठीक है, जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो फ्यूल का ऑक्सीजन भी हमें यूज होगा और साथ में हमारा जो फ्लू गैस में जो ऑक्सीजन होता है वो भी यूज होता है। तो इसको जो होता है वो कहाँ पर किसका यूज करना है वो ध्यान से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, बिना वीडियो को स्किप किए। नहीं तो अगर इधर उधर पुट कर देंगे ना तो आपका जो आंसर है वो गलत निकल के आ जाएगा, एफिशिएंसी गलत हो जाएगा। साथ में यहाँ पर जीसीबी जो दिया है वो 8430 किलो कैलोरी पर केजी है। ऑक्सीजन इन फ्लू गैस, जो फ्लू गैस होता है जिसको हम लोग ऑक्सीजन मॉनिटरिंग करते हैं वो होता है, वो यहाँ पे दिया गया है 6%। फ्लू गैस टेम्परेचर दिया है, यानी कि जो आपका चिमनी में जो इन होता है, जो यानी कि जो लास्ट टेम्परेचर, ओके, वो दिया है 250 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लू गैस जो दिया है ये दे दिया है 0.29 और स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम जो है वो 0.45 दिया है और एम्बिएंट टेम्परेचर ऑफ एयर जो दिया है वो आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड और ह्यूमिडिटी ऑफ एयर दे दिया है 0.0204 केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, और साथ में हमें दो तरह का लॉसेज जो है वो दे दिया गया है कि जो आपका बॉयलर है उसमें अगर कोई अनबर्न फॉर्मेशन हो रहा तो उस अनबर्न की वजह से जो लॉसेस हो रहा है वो 0.5% हो रहा है और जो रेडिएशन और जो कन्वेक्शन लॉस जो होता है वो उसकी वजह से 1% लॉस हो रहा। तो यहाँ पे दो लॉसेस दे दिया गया है, बाकी जो मेन लॉसेस होता है उसको हमको कैलकुलेट करके निकालेंगे और फिर सबको जोड़ के हम लोग 100 से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि 1.5% जो लॉसेस जो है ना वो आपका यहाँ पर ही हो गया। ओके, बाकी अब कितना परसेंट लॉसेस होगा वो हम लोग आगे कैलकुलेट करके देखेंगे। यहाँ पर देखिए जो इनडायरेक्ट मेथड से हम लोग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे तो वो हो गया आपका 100 माइनस ऑल लॉसेस, यानी कि बॉयलर में जो भी लॉसेस हो रहा है। तो सपोज कीजिए कि किसी सिस्टम का एफिशिएंसी 100% है, तो 100% तो किसी चीज़ का एफिशिएंसी हो नहीं सकता। ओके, हम उसमें जो भी अगर लॉसेस हो रहा है, कोई भी सिस्टम है चाहे बॉयलर है, उसमें जो लॉसेस हो रहा है उस लॉसेस को कम करके हम अपने एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने सिस्टम अपने बॉयलर का एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन 100% कभी नहीं कर सकते क्योंकि नेचर में कहीं ना कहीं जो लॉसेस होता है वो एग्जिस्ट करता है किसी न किसी फॉर्म में। चाहे आप किसी भी मशीन में देख लीजिए, किसी भी मशीन का एफिशिएंसी 100% नहीं होता। उसी तरह बॉयलर में भी आपका जो एफिशिएंसी होता है वो 100% नहीं होता, वहाँ पर कोई ना कोई लॉसेस जो होता है वो एग्जिस्ट करता है, जिसमें कई तरह के लॉसेस आते हैं। ठीक है, उस लॉसेस को हम लोग जैसे एक भी लॉसेस हो सकता है, दो भी लॉसेस हो सकता है, 3 4 5 6 जितना भी हो सकता है, तो उस लॉसेस को हमने L1 L2 L3 से डिनोट किया। ठीक है, यहाँ पर 6 तरह के लॉसेस को दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये जितने भी तरह के लॉसेस है ना, इस लॉसेस को हम लोग जोड़ेंगे और 100 से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जितना आएगा वो हमारा एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा। अब जो सारा खेला जो है इसी को निकालने के लिए है। ओके, अब देखिए मैंने जो इसका जो एक प्रीवियस वीडियो था कि हमने उसमें डिस्कस किया था थ्योरेटिकल लेयर, एक्सेस लेयर और एक्चुअल लेयर निकालने का प्रोसेस। एक ही वीडियो में तीनों को समझे थे और वहाँ पर मैंने बताया था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, खासकर उस समय जब आप किसी भी बॉयलर का इनडायरेक्ट मेथड से एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ये तीनों चीज़ों जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकल लेयर, एक्सेस लेयर और एक्चुअल लेयर जो है वहाँ पर निकाला है। ठीक है, तो मैंने वहाँ पर बोला था कि अगर आप इनडायरेक्ट मेथड से निकाल रहे हैं तो ये चीज़ें याद रखिएगा और इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका भी बताया था कि जब आप अल्टीमेट एनालिसिस करेंगे तो जैसे आप चाय पीते हैं ना, तो चाय पी कर निकालेंगे, यानी चाय को हम लोग क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं।
ठीक है। तो टी का मतलब हो गया कि सबसे पहले हम लोग जब इनडायरेक्ट मेथड से बॉयलर का एफिशिएंसी निकालेंगे तो टी का मतलब हो गया पहले हमको थ्योरेटिकल एयर निकालना है, ओके, देन आपका एक्सेस एयर निकालना है, ओके, और देन आपका एक्चुअल एयर निकालना है, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले निकालना है, ये निकालेंगे तभी आपका बॉयलर एफिशिएंसी जो होगा वो आगे निकल पाएगा, ठीक है। इसके बिना जो पूरा जो सॉल्यूशन है वो अधूरा है, ओके। जैसे यहाँ पर हमने थ्योरेटिकल एयर, एक्सेस एयर और एक्चुअल एयर निकाल के दिखाया है फॉर्मूला के साथ, ठीक है। जो भी आपका सॉल्यूशन है मैंने पहले ही कर दिया ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा सकूं, ठीक है। आप एक बार समझ जाएंगे तो आप अपने अनुसार कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ओके। कैलकुलेशन में ज़्यादा कोई झंझट नहीं है, आपको जो भी चीज़ें हैं बस बारीकी से स्टेप बाय स्टेप समझना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी खेला है स्टेप बाय स्टेप का है, इधर उधर आप ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है, वरना सॉल्यूशन में दिक्कत आएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे सबसे पहले हम लोग को थ्योरेटिकल एयर निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है 4.35 बड़े ब्रैकेट में आपका हो गया आपका 8/3 कार्बन प्लस 8H प्लस सल्फर ब्रैकेट बंद माइनस O2 एंड डिवाइडेड बाय आपका 100, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है जहाँ पर जितने भी सारे अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ पेटकोक का दिया है वो हम लोग पुट कर देंगे, ये पुट करेंगे। और यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए ये यही वाला कोल वाला ही यूज करना है, फ्लू गैस वाला यूज मत कीजिएगा वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, तो ये इसको आप सिंपली कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 11.66 kg/kg ऑफ पेटकोक, यानी 1 kg पेटकोक को जलाने के लिए हमें थ्योरेटिकल एयर जो चाहिए वो 11.66 kg चाहिए, ठीक है। इस फॉर्मूला से आपका निकल के आ गया। देन हम एक्सेस एयर यहाँ पे निकाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा थ्योरेटिकल एयर आ गया, फिर एक्सेस एयर निकालेंगे। तो ये इसके एक्सेस एयर निकालने का ये फॉर्मूला होता है, जो भी फ्लू गैस में आपका ऑक्सीजन है ये आप पुट करेंगे तो ये यहाँ से आपका निकल के आ गया 40%, ओके। जब ये निकल जाता है तो हम लोग एक्चुअल एयर निकालते हैं, ठीक है। टी निकल गया, ई निकल गया, देन हम लोग एक्चुअल एयर निकालेंगे। तो एक्चुअल एयर का फॉर्मूला होता है 1 + EA यानी एक्सेस एयर डिवाइडेड बाय 100 देन इनटू आपका थ्योरेटिकल एयर, ओके। तो 1 + आपका 40 ये सब पुट कर देंगे हम, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल एयर भी यहाँ से हम पुट कर दिए तो ये हमारा निकल के आ गया 16.32 kg/kg ऑफ पेटकोक, यानी 1 kg पेटकोक हम लोग जला रहे हैं। तो एक्चुअल में जो हमको एयर चाहिए ना वो इतना चाहिए, और एक्चुअल एयर याद रखिएगा वो हमेशा थ्योरेटिकल एयर से ज़्यादा होगा, क्योंकि हम उसके साथ एक्सेस एयर भी दे रहे हैं। तो जो थ्योरेटिकल यानी जितना जलने के लिए एकदम चाहिए एकदम बराबर बराबर ये चीज़ हो गया, और जो एक्स्ट्रा मिलाकर देते हैं वो हो गया आपका एक्चुअल एयर, ठीक है, जो प्रैक्टिकली हम लोग देते हैं। इसलिए मैंने बोला पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, उसका लिंक दे दूंगा, वो उसमें आपको पूरा बारीकी से समझाया गया इस सब चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो काम हो गया ये यहाँ पर हम लोग निकाल लिए थ्योरेटिकल एयर, एक्सेस एयर और एक्चुअल एयर, ओके। अब हमारे बॉयलर में जैसा कि हम जानते हैं कई तरह का लॉसेस होता है। पहला जो लॉसेस होता है, जैसे हम बॉयलर का पहला अगर सबसे बड़ा लॉस हम लोग निकालते हैं तो होता है ड्राई फ्लू गैस लॉस। जैसे हम बॉयलर में फ्यूल को जलाएं तो फ्यूल यदि हमारा जलता है तो कंबशन प्रोडक्ट बनता है जिसको हम लोग फ्लू गैस कहते हैं। ये फ्लू गैस का हम लोग कुछ टेम्परेचर में उसको चिमनी से आउट कर देते हैं, जैसे मान लीजिए 200 डिग्री 180 डिग्री सेंटीग्रेड या 250 डिग्री, जैसे यहाँ पे दिया ना 250 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, तो इतना आपका जो हीट जो है वो लॉस हो जा रहा है, ठीक है। तो ये जो लॉसेस कहलाता है ये सबसे बड़ा लॉसेस होता है। और यहाँ पर हम लोग देखिएगा कि जब हम लॉस निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में निकल के आएगा, इसलिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि आपका बॉयलर में सबसे ज़्यादा जो लॉसेस होता है वो कहाँ पे होता है, तो ये फ्लू गैस लॉसेस ही होता है। देखिए इसको कैलकुलेट करके, तो इसको कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है कि हम अगर ड्राई फ्लू गैस जो निकालेंगे जिसको हम L1 से, यानी पहला हम लॉस जो है वो निकाल रहे हैं, तो पहला लॉस जो हो गया ड्राई फ्लू गैस लॉस हो गया, इसका फार्मूला होता है M यानी कि मास ऑफ फ्लू गैस, देन CP एंड देन ब्रैकेट में आपका TF मतलब कि जो फ्लू गैस का टेम्परेचर हो गया माइनस TA मतलब जो एम्बिएंट टेम्परेचर हो गया इंटू 100 और डिवाइडेड बाय जो भी आपका फ्यूल दिया है, पेटकोक दिया है तो इसका GCP, और अगर मान लीजिए आपके बॉयलर के अनुसार कोल का GCP दिया है तो इसका GCP। तो आप अपने अनुसार, जैसे ये सब डाटा अगर आपके पास बॉयलर के अनुसार है तो आप भी अपने बॉयलर का एफिशिएंसी निकाल के आप निकाल सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा आपके बॉयलर का एफिशिएंसी इनडायरेक्ट मेथड से कैसे कितना आ रहा, ओके। बाकी अभी आगे देखिए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, यहाँ पर कितना आ रहा, ओके। तो यहाँ पर हमें सारा जो डाटा है देखिए ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है और ये दिया है, लेकिन एम जो है ये आपका क्या है, मास ऑफ फ्लू गैस है। तो हम जब भी ड्राई फ्लू गैसेस निकालेंगे उससे पहले हमको एक काम करना होगा कि जो हमारा फ्लू गैस है उसका मास निकालना होगा। उसका मास हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम लोग फ्यूल दे रहे हैं और फ्यूल के साथ एयर दे रहे हैं और कंबशन प्रोडक्ट बन रहा, तो यानी कि वहाँ पे दो चीज़ मिल के एक कॉमन प्रोडक्ट बना रहा फ्लू गैस, तो उसका मास जो होता है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा। तो आपका देखिए यहाँ पर जो मास ऑफ फ्लू गैस हम लोग निकालेंगे उसका फॉर्मूला होता है कि जो एक्चुअल एयर हमने जो दिया, जो ये एक्चुअल एयर दिया प्लस इसमें 1 यूनिट आपका फ्यूल हो गया, देन इस फ्यूल में जितना भी हाइड्रोजन
हाइड्रोजन परसेंटेज है और जितना भी मॉइस्चर है इसको हम लोग निकालेंगे तो एक नेट हमको मास ऑफ फ्लू गैस निकल जाएगा। तो एक्चुअल एयर इतना हो गया, हमने फिर यहाँ पे 1 पुट कर दिया और जो भी इसमें हाइड्रोजन परसेंटेज है, परसेंटेज को हटा के लिखेंगे हाइड्रोजन, तो ये इतना हो जाएगा 0.036 एंड मॉइस्चर को उसी तरह पुट करेंगे तो ये इतना हो जाएगा। इसको बेसिकली कैलकुलेट करेंगे आसानी से तो ये आ जाएगा 16.98। ठीक है, तो ये इतना आपका फ्लू गैस का मास आ गया। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, सीपी का मतलब हो गया स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लू गैस, जो कि आपका क्वेश्चन में दिया रहता है 0.29, ये हो गया। ओके, और ये आपका फ्लू गैस का टेम्परेचर जो दिया है और जो आपका ये एम्बिएंट टेम्परेचर जो एयर का दे दिया है, तो इसको घटा देंगे जो फॉर्मूला में है और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और जीसीबी से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 12.85% जो है वो ड्राई फ्लू गैस जो है वो निकल के आएगा। तो 12.85 मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे लॉसेस हो रहा है। तो एक लॉसेस हमारा निकल के आ गया। अब हम लोग सेकेंड लॉसेस निकालेंगे। तो अब देखिए, अब हम लोग जो सेकेंड लॉसेस है वो निकालेंगे। इससे पहले हम लोग ने जो इम्पोर्टेंट जो डाटा निकाला वो जो एक्चुअल एयर है उसको हमने लिख लिया और जो L1 यानी जो पहला लॉस जो है था ड्राई फ्लू गैस से लॉस, उसको हमने लिख लिया। ये जो डाटा है वो आगे चल के जरूरत पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो सेकेंड लॉसेस निकालेंगे तो वो किसके तहत निकलेगा कि जो हीट लॉस होगा, जो हमारे फ्यूल में हाइड्रोजन है उसकी वजह से जो वाटर बना और वो जो इवापोरेट हुआ उसकी वजह से जो हीट लॉस हुआ वो हम लोग निकालेंगे। इसको हम लोग ने L2 से डिनोट किया। इसका जो फॉर्मूला होता है 9H2 ब्रैकेट में 584 प्लस CP ब्रैकेट में आपका TF माइनस TA ब्रैकेट क्लोज इंटू 100 डिवाइडेड बाई GCB। तो 9 आपका H2 परसेंटेज हटा के वो जो पुट करेंगे वो हो गया 584 और जो ये CP हो जाता है, ये CP आपका स्टीम का स्पेसिफिक हीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा स्टीम वाला पुट करना है स्पेसिफिक हीट, ताकि जब ड्राई फ्लू गैसेस निकालते थे वहाँ पे सिर्फ आपका फ्लू गैस का वहाँ पे पुट करते थे और जो आपका फ्लू गैस का टेम्परेचर माइनस जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड एम्बिएंट टेम्परेचर डिवाइडेड बाय GCB इंटू 100। बाकी यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं जो सब पहले कर रहे थे यहाँ पर वो करेंगे। ओके, तो इसको हम लोग सिंपली कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो लॉसेस निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 2.63%। ओके, अब देखिए ये जो लॉसेस आया L2 इससे कितना कम आया, तो ये इसलिए मैंने कहा कि ये जो ड्राई फ्लू गैस लॉसेस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। बाकी सभी लॉसेस जो आप देखेंगे तो आपका वो कम ही आएगा। तो L2 निकल गया। अब L3 निकालेंगे। L3 जो होगा वो फ्यूल में जो मॉइस्चर होगा उसके वजह से जो हीट लॉस होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है मॉइस्चर ब्रैकेट में 584 प्लस CP और ब्रैकेट में TF माइनस TF ब्रैकेट क्लोज बाय GCB एंड इंटू 100। तो फार्मूला में अगर आप ध्यान देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से आपका सेम हो जाता है। बाकी यहाँ पे जो मॉइस्चर है ये लगभग आपका सेम है और आपका ये जो मॉइस्चर यहाँ पे हाइड्रोजन वाला चीज़ हम लोग पुट कर रहे थे, यहाँ पे मॉइस्चर वाला, और ठीक है बाकी सारा जो डाटा है वो सेम हो जाएगा। बस मॉइस्चर पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.11%। तो मॉइस्चर की वजह से हमारा इतना लॉस हो गया। अब एयर जो हम फ्यूल बॉयलर में सप्लाई करते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो मॉइस्चर होगा, वो भी कुछ ना कुछ हीट लॉस करेगा। तो उसका हीट लॉस करेगा तो उसका क्या होगा फॉर्मूला, तो ये होता है एक्चुअल एयर इंटू ह्यूमिडिटी एंड CP एंड TF माइनस TA ब्रैकेट आपका ये हो गया डिवाइडेड बाय GCB इंटू 100। तो हमारा एक्चुअल एयर जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया है, एक्चुअल एयर 16.32 यहाँ पे पुट कर दिए। ह्यूमिडिटी हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो पुट कर दिए। ठीक है, CP हमारा दिया गया है स्टीम का स्पेसिफिक हीट एंड TF माइनस TA जैसा कि वहाँ पुट कर रहे थे और इंटू 100 और डिवाइडेड बाय GCB से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.39%। ठीक है, तो ये हमारा जो चारों जो मेल लॉसेस हो गया, ड्राई फ्लू गैसेस आपका हाइड्रोजन की वजह से, मॉइस्चर की वजह से और एयर में मॉइस्चर की वजह से, ये सारा निकल के आ गया। दो लॉसेस आप ध्यान में दीजिएगा तो आपका क्वेश्चन में ही दिया गया है कि अनबर्न की वजह से, यानी कि L5 हमारा दे दिया है यहीं पे। ठीक है, ये L5 हो गया और L6 यहाँ पे दे दिया कि रेडिएशन और कन्वेक्शन की वजह से जो लॉसेस हो रहा। तो यहाँ पे देखिए टोटल मैंने L6 लिखा है, यानी ये 6 तरह का यहाँ पे लॉसेस हो रहा और 6 जो आया है लॉसेस उसको हमने एक बाय एक करके पुट कर दिया। जैसे L1 पुट कर दिया, L2, L3, L4 और L5 जो आपका क्वेश्चन में दिया गया है और L6 जो आपका यहाँ पे दिया गया है। इन सभी को जोड़ेंगे तो यानी हमारा टोटल जो लॉसेस हो रहा वो 17.48% हो रहा। ओके, तो इसको आप 100 से माइनस करेंगे तो आपका जो इफिशिएंसी बॉयलर का निकल के आ जाएगा वो 82.52% निकल के आ जाएगा। तो एक्चुअल हमारा जो हीट लॉस मेथड से जो इफिशिएंसी बॉयलर का निकल के आया वो इतना निकल के आया। ओके, तो इस तरह से हम लोग बॉयलर इफिशिएंसी जो है वो इनडायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं। आई होप कि ये जो कैलकुलेशन, जो फॉर्मूला था, जो प्रोसेस था, वो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। बाकी अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।